देश का बेटा और प्रदेश का बेटा दोनों से यही प्रार्थना है कि जो ट्रेनें बंद हैं उसको चालू कर दिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान, मैं खुद परेशान थी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो ट्रेनों को या जिन ट्रेनों को पहले से हरी झंडी दी गई है, तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें बंद हैं, यानी वो ट्रेनें चल नहीं रही हैं। लोगों का आरोप है कि कोयला की गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो नहीं चल रही हैं। बहुत तकलीफ होती है, उन पर भी विचार करें। अगर इससे नुकसान होगा तो आपको बता दें, दिन में 2-3 गाड़ियां चलती भी हैं, तो क्या उन लोगों के साथ, उस पैसेंजर के साथ रेलवे जान के साथ खिलवाड़ कर रही है क्या? ये आपका बिल्कुल कहना सही है और रेलवे प्रशासन का तर्क जो है वो जायज़ नहीं लगता है। यात्री ट्रेनों का चलाया जाना जरूरी है। 25 तो ट्रेन रोज मालगाड़ी निकल रही हैं, तो किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट नहीं होता। 1-2 सालों से निरंतर जारी है। एक तरफ तो हम ताली पीट रहे हैं कि कल हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, चुनाव सर पे है, नागपुर की गाड़ी लेके आ रहे हैं, पर जो गाड़ियां चल रही हैं, हमारे शहर के जो बच्चे जबलपुर जा रहे हैं, जो भोपाल जा रहे हैं पढ़ने, जो इंदौर जा रहे हैं, आप उस नर्मदा एक्सप्रेस को रोक देते हैं। नागपुर के नाम पे हमसे तालियां बजवा रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन है कि पुरानी बंद गाड़ियों को पुनः चलाया जाए और पब्लिक को असुविधा से बचाया जाए। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक आउटर में ट्रेन खड़ी रहती है। ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है। नागपुर सौगात 100 साल मिला, हमारी बहुत खुशी है, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। लेकिन हमारी जो पुरानी ट्रेनें हैं, रीवा हो, चंदिया हो, चिरमिरी हो, जो भी हो, वो निरंतर चलना रही है। हम ऑटो वालों का तो जीना दुश्वार है, यहाँ इतनी ट्रेनें बंद हैं, जबकि यहाँ से कोयला गाड़ी, मालगाड़ी सब क्रॉस होती हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और जितनी भी यात्री ट्रेनें हैं सब बंद हैं, जिस कारण से हमारे जो ऑटो चालक बंधु बेचारे परेशान हैं, उनके तो जीने खाने की स्थिति मतलब जो है घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। काफ़ी दिनों से व्यापार में बहुत ही मंदी आई है। उसका कारण मैं समझता हूँ कि जो ट्रेन है बहुत ही यहाँ बंद हो गई हैं, जिसके कारण जो गांव के लोग यहाँ पे सामान लाते थे, बेचते थे या यहाँ से कुछ खरीदारी करके जाते थे, तो उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। लोकल ट्रेन आप हर 2 महीने में बंद कर देते हैं, हर 2-3 महीने में ऐसी होती है। और सिर्फ ये नौटंकी भैया सिर्फ बिलासपुर जोन है, हर 15 दिन में बंद किया जाता है ट्रेनों को। मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील है कि ट्रेन रद्द ऐसे ना करवाए, बहुत ही दिक्कत होती है आने जाने की पैसेंजर को। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री जी आपका आगमन शहडोल में हो रहा है और बेहद खुशी की बात है कि आपका आगमन, यानी कि नागपुर वाली जो ट्रेन है, काफ़ी दिनों से नागपुर ट्रेन की मांग चल रही थी, उसको हरी झंडी दिखाने आप आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पुरानी ट्रेनें हैं, जो यहाँ से तकरीबन दर्जन भर ट्रेनें चलती हैं, उन पर लाल झंडी लगी हुई है, उन पर क्या रुख होगा आपका? क्योंकि वो ट्रेन ना चलने की वजह से, जिन पर ऑलरेडी पहले से जो ट्रेन चल रही हैं उन पर जो लाल झंडी लगी हुई है, वो ट्रेन ना चलने की वजह से इतनी समस्याएं होती हैं लोगों को, कितनी तकलीफ होती है लोगों को कहना यह है कि कोयले की गाड़ी जो निकालने के लिए आप ये जो रेलवे प्रबंधन है इन गाड़ियों को बंद कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि जबकि ये एक संभागीय मुख्यालय है और आपको बता दें बिलासपुर से लेकर कटनी तक तकरीबन हज़ारों लोग ट्रेन की यात्रा करते हैं, लेकिन ट्रेन का इस तरीके से बंद होना लोगों के लिए बेहद मुसीबत है, बेहद तकलीफ होती है। रेलवे विभाग का बिना झंडा का डंडा है, आप देख सकते हैं। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सारे अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आज ये झंडे तक की व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे प्रबंधन कितना उदासीन है किसी भी मामले को लेकर, कितना, हालांकि रीजन क्या है ये तो नहीं पता। हम ऑटो वालों का तो जीना दुश्वार है, यहाँ इतनी ट्रेनें बंद हैं, जबकि यहाँ से कोयला गाड़ी, मालगाड़ी सब क्रॉस होती हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और जितनी भी यात्री ट्रेनें हैं सब बंद हैं, जिस कारण से हमारे जो ऑटो चालक बंधु बेचारे परेशान हैं, उनके तो जीने खाने की स्थिति मतलब जो है घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। लगभग कितनी ट्रेनें बंद है? पहले की कितनी ट्रेनें चलती थी, कितनी ट्रेनें फिलहाल बंद है? 3-4 ट्रेन चल रही है, नर्मदा भी बंद हो गई कल से, परसों से। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नागपुर वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, क्या कहना चाहेंगे बाकी की आधे दर्जन से अधिक ट्रेनें जो बंद हैं? मेन हम लोग का मुद्दा ये है कि जो लोकल ट्रेन है, लोकल पैसेंजर जो चलते हैं, लोकल ट्रेनें बंद करके आप लंबी दूरी की ठीक है चला रहे हैं, लोकल ट्रेन आप हर 2 महीने में बंद कर देते हैं, हर 2-3 महीने में ऐसी होती है। और सिर्फ ये नौटंकी भैया सिर्फ बिलासपुर जोन है, हर 15 दिन में बंद किया जाता है ट्रेनों को। क्या कहना चाहेंगे रेल मंत्री से, क्या कहना चाहेंगे रेलवे? यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को परेशानी, हम 200 रुपये कमाना भी हम लोग के लिए मुसीबत हो गया है दिन में। जो यात्री ट्रेनें हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें और उनको ना बंद किया जाए। जिस तरह से मालगाड़ी चलाई जाती है उस तरह से यात्री ट्रेन चलाई जाए।
बिल्कुल। तो ये रेलवे में जो लोग ऑटो वाले होते हैं, हालांकि वो लोग हैं, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है क्योंकि इन्हें तो सवारी नहीं मिलती तो इनका दर्द है, लेकिन जनता को कितनी परेशानी होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है कि जब ट्रेनें ना चले और ट्रेनें ना चलने की वजह से कितनी मुसीबत होती है लोगों को। बहरहाल ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और रेलवे यानी कि नागपुर वाली ट्रेन जो काफ़ी लंबे दिनों से इसकी मांग चल रही थी उसको हरी झंडी दिखाने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री जी से एक अपील है, एक आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कम वो मन की बात के साथ साथ दिल की बात को भी साझा करें और जो ट्रेनें बंद हैं उनको भी हरी झंडी दिखाएं और उनको भी नियमित करें। किस तरीके से यहाँ पे घंटों से खड़े हैं, इनको ट्रेन नहीं मिला है, खाने को नहीं मिल रहा है, क्या करें, ये कहाँ जाएं? आइए इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम बिल्टुकरी के हैं। तो यहाँ क्यों बैठे हैं? कौन सी ट्रेन में जाने वाले थे? और ट्रेन तो उन वाले हाँ। तो ये देखिए, ये प्यारी सी बच्ची है, ये ट्रेन के इंतज़ार में खड़ी हुई है मामा जी। तो ये किस तरीके से लोगों को कितनी तकलीफ होती है, ट्रेन ना चलने की स्थिति में लोगों को कितना समस्या होता है। मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील है कि ट्रेन रद्द ऐसे ना करवा, बहुत ही दिक्कत होती है आने जाने की पैसेंजर को, हम जैसे यात्रियों को। बड़ी मुश्किल के बाद एक ट्रेन मिली है, साप्ताहिक ट्रेन मिली है, शायद रेगुलर चलेगी जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आ रहे हैं, लेकिन उसके जो आधा से दर्जन जो ट्रेनें हैं जो नित्य नई ट्रेन चलती है, आपको बता दें बिलासपुर से लेकर कटनी तक हज़ारों की तादाद में पैसेंजर डेली और प्रतिदिन लोगों का आगमन होता है, आना जाना होता है, लेकिन जो ट्रेनें बंद हो जा रही हैं वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक ट्रेन का ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ट्रेनें हैं लोगों को जो बड़ी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, लोगों को जो ये क्योंकि एक हब है, आपको बता दें बिलासपुर से लेकर कटनी तक का, तो आधे से दर्जन ट्रेनें रद्द रहती हैं, कोयले की गाड़ियां चलती हैं। क्या वजह है, ये वजह अब रेलवे जाने और प्रशासन जाने, लेकिन जिस तरीके से ट्रेन बाकी की ट्रेनें बंद हैं उस पर लोगों का और जो शहर के गणमान्य नागरिक है उनका क्या कहना है। मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनें हैं, जो बड़ी लंबी ट्रेनें हैं, अमूमन जब भी होता है रद्द कर दी जाती हैं, कई ट्रेनें बंद भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो ट्रेनें बंद हैं उसका मुख्य कारण है कि रेलवे लाइन, तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण, उसके कारण से ये रेल सुविधाएं अभी बाधित हो गई हैं। लेकिन ये सिर्फ जनता के लिए है, कोयले की गाड़ियां बराबर चल रही हैं। इस संबंध में जब रेलवे प्रशासन से बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि यात्री ट्रेनों में उनकी जन हानि की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से ध्यान रखा जाता है और मालगाड़ी में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं जितने कि रेल यात्री ट्रेनों में आती हैं। इस कारण से वो ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन आपका कहना जायज़ है, इसमें हज़ारों यात्री प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं और रेलवे को चाहिए कि जब वो 50 गाड़ी प्रतिदिन आने जाना का मालगाड़ी कर रहे हैं तो इन ट्रेनों को भी। तर्क ये है कि अगर इससे नुकसान होगा तो आपको बता दें दिन में 2-3 गाड़ियाँ चलती भी हैं, तो क्या उन लोगों के साथ, उस पैसेंजर के साथ रेलवे जान के साथ खिलवाड़ कर रही है क्या? ये आपका बिल्कुल कहना सही है और रेलवे प्रशासन का तर्क जो है वो जायज़ नहीं लगता है। यात्री ट्रेनों का चलाया जाना जरूरी है। लेकिन हमें कहीं शक की सुई पूरा रेल प्रशासन में जाता है जो हमारे साथ अत्याचार कर रही है। 25 तो ट्रेन रोज़ मालगाड़ी निकल रही हैं तो किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट नहीं होता। इसी तरह से क्या है कि जो आपने कहा कि 2 गाड़ी 3 गाड़ी निकल रही, वो भी जनहानि। तो हमारा एक ही मांग है, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी कल आएंगे और यहाँ के जो रेलवे प्रबंधक शहडोल के हैं, मतलब शहडोल संभाग के, या रेल मंत्री जी आएँ तो हमारी जो गाड़ी हो निरंतर चला दें। नागपुर सौगात 100 साल में मिला, हमारी बहुत खुशी है, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। लेकिन हमारी जो पुरानी ट्रेनें हैं, रीवा हो, चंदिया हो, चिरमिरी हो, जो भी हो, वो निरंतर चलना रही है। बिल्कुल, हमारी खुशियाँ हमें लौटा दो, आप कुछ दे ना दे, लेकिन जो हमारी पुरानी कम से कम वो चलनी चाहिए। भारत देश में आवागमन का जो सबसे बड़ा माध्यम है ना, निस्संदेह ट्रेन रूट ही रहता है। देखिए, मालगाड़ियों का चलना तो रेलवे नहीं रोक सकती। ये प्रश्न हमारी देश की एकता और विद्युत के साथ जुड़ा हुआ है। तो मालगाड़ियाँ तो निरंतर चलेंगी क्योंकि उससे आपकी बिजली का संकट जुड़ा हुआ है। अब आई बात कि भैया ये ट्रेनें, नर्मदा एक्सप्रेस या लोकल की जो गाड़ियाँ हैं, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको क्यों रोक दिया जा रहा है? तो ये संबंध में ज़िले की जनता, हमारे आसपास गांव की जनता जरूर परेशान हो रही है। ये आपका यथावत मुद्दा है और आज ये विगत 1-2 सालों से निरंतर जारी है। एक तरफ तो हम ताली पीट रहे हैं कि कल हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, चुनाव सर पे है, नागपुर की गाड़ी लेके आ रहे हैं, पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे शहर के जो बच्चे जबलपुर जा रहे हैं, जो भोपाल जा रहे हैं पढ़ने, जो इंदौर जा रहे हैं,
आप उस नर्मदा एक्सप्रेस को रोक देते हैं, नागपुर के नाम पे हमसे तालियां बजवा रहे हैं, ऐसा क्यों? बड़े खुशी की बात है कि हमें जो है नागपुर के लिए जो है ट्रेन की सौगात मिली हुई है, परंतु हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी गाड़ियों को जिन्होंने बंद करके रखा है उससे आने जाने वालों को और आम पब्लिक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन है कि पुरानी बंद गाड़ियों को पुनः चलाया जाए और पब्लिक को असुविधा से बचाया जाए। काफ़ी दिनों से व्यापार में बहुत ही मंदी आई है, उसका कारण मैं समझता हूँ कि जो ट्रेन है बहुत ही यहाँ बंद हो गई हैं, जिसके कारण जो गांव के लोग यहाँ पे सामान लाते थे, बेचते थे या यहाँ से कुछ खरीदारी करके जाते थे तो उनको आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी समस्या मालूम पड़ा कि आउटर के पास पाली के बाद ट्रेन आ गई, यहाँ से हम लोग जाते हैं स्टेशन मेहमान को लेने के लिए, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक आउटर में ट्रेन खड़ी रहती है। ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि नागपुर की ट्रेन चल रही है, लेकिन समय में थोड़ा परिवर्तन। लेकिन जो दर्जन भर ट्रेन है अमूमन आए दिन बंद कर दी जाती हैं, लोग बेहद परेशान हैं, लोगों को चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आने जाने के दृष्टिकोण से हो, क्योंकि यहाँ से कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं, लोगों में बेहद एक गुस्सा है, आक्रोश है। और जबकि गाड़ियाँ चलती हैं, आपको बता दें कि यहाँ से दिन भर में आपको बताया दर्जन भर से ज़्यादा जो गाड़ियाँ चलती हैं, मालगाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन जो पैसेंजर की गाड़ियाँ हैं वो अमूमन एट ए टाइम यदि आप रिजर्वेशन कराने और सुबह पता चलता है कि ट्रेन रद्द हो गई, ऐसे में आपकी क्या स्थिति होगी। जनता अपील कर रही है शासन से, जिस तरीके प्रशासन से और जिस तरीके से रेलवे प्रबंधन से ये मांग की जा रही है कि जो बाकी की ट्रेनें हैं, जो निरंतर चलने वाली ट्रेनें, कम से कम उनको निरंतर किया जाए।